हेलो। तो आज का वीडियो है सूट के इंट्रोडक्शन पे, सूट के पार्ट के बारे में, क्योंकि मुझे पिछले वीडियो पे 2 कमेंट्स आए हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये करूं, अब ये लाइट का फ्लैश दिख रहा है। तो मैंने पूरे उसके रिगार्डिंग नोट्स बनाए हैं। ये मेरी डायरी है। ये देखिए, कांचली क्या होती है, मतलब जो तो मारवाड़ी है, जो मारवाड़ी है उन्हें पता ही है ये सब होता क्या है, कुर्ती क्या होती है, कुर्ती के पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने सीखा है और जैसे मुझे समझ आता है, मैंने अपनी थ्योरी बनाई है, तो वो मैंने सब इसमें नोट करा है। मैं ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। और यस, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने कुर्ती पहनी है, वो इसीलिए क्योंकि क्या है कि हाँ, मेजरमेंट वगैरह लेके मैं बताऊंगी तो उस हिसाब से ओढ़ना और वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता, निकल जाता है, ओढ़ना इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए। और अभी देखिए टाइम हो रहा है रात के, ये देखिए 12 बज के 11 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब मेरे इन लॉज घर पे है नहीं, और बाकी मतलब सारे लोग ही इधर रहते हैं जहाँ हम हैं, रिलेटिव। तो अभी रात को तो देखिए किसी सब लोग सो रहे हैं, तो अब क्या फर्क पड़ता है आप घर में हो क्या पहन रहे हो, ठीक है। और बाकी अपना कल्चर तो आप सबको पता ही है, आपसे क्या छुपा हुआ है। तो वो सब मैं भी स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, और देखिए करना ही पड़ता है, अब जैसी जगह पे आप हो तो वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये जो होता है 4 मीटर फैब्रिक से बनता है, तो ये फैब्रिक मैंने लेके रखा है, अनस्टिच्ड है। ये मेरा, ये मैं हटा देती हूँ, ये बहुत दिक्कत कर रहा है चश्मा, ठीक है। हम्म। तो ये है बिना सिला हुआ, ठीक है, और ये इसकी ओढ़नी है। तो क्या हो करूंगी मैं, इसको पूरा कट करके पूरा स्टिच भी करूंगी, और स्टेप बाय स्टेप वो चीजें रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी, ताकि अगर किसी को सीखना है, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं प्रो हूँ, मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे जितना नॉलेज है मैं कोशिश करूंगी कि किसी के काम आ सके, तो हेल्प हो तो क्यों ना, मैं बस अपना शेयर करूंगी, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे मेथड्स सबके लिए सब समझ सके, या बट मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को इजी वे में करके। हर चीज़ का एक रीज़न होना चाहिए कि वो पार्ट ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ऐसे। और ये मेरा है स्टिच करा हुआ सूट, ठीक है। तो मैं आपको पार्ट्स बता देती हूँ पहले। देखिए ये होती है ओढ़नी। ये जो पोशाक सूट कुछ भी बोल लो आप, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहली होती है ओढ़नी, ठीक है। ओढ़नी का तो वो तो बनी बनाई आती है, उसका कुछ रोल है नहीं। दूसरा होता है लहंगा, और ये देखिए ये होता है लहंगा, जो कली में होता है, कोई अम्ब्रेला में करता है, तो ज्यादातर आजकल कली वाला लहंगा लोग प्रेफर करते हैं, और हम वही सीखने वाले हैं पहला। और फिर होती है ये कुर्ती, ठीक है। ये देखिए, ये आप ये स्टिचिंग जो है ये है मेरा, मतलब इस तरीके की मेरी आती है। ये है कुर्ती, ये है इसका फ्रंट वाला पार्ट, और ये है इसका बैक वाला पार्ट। बैक से ये ऐसे दिखती है, और ये होती है कांचली। तो भाई जो अंगी ब्लाउज है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ये होती है, ये देखिए कांचली, ये इसकी स्लीव्स होती है। भाई जो है मारवाड़ी उन्हें पता है, बट अब जो नॉन मारवाड़ी है उन्हें तो थोड़ा बेसिक हो सकता है, कोई सीखना चाहे तो थोड़ा बेस तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इंट्रो करवा रही हूँ कि ड्रेस आखिरकार होती क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें किस किस चीज की मेजरमेंट की जरूरत होगी अपन को सूट बनाने के लिए। तो ये होता है लहंगा, ये होती है कुर्ती, ये होती है कांचली, ठीक है। अब लहंगे में क्या चाहिए, एक तो आपको कमर का मेजरमेंट चाहिए, एक आपको लेंथ चाहिए, और मतलब आप कहाँ बांधोगे उससे लेके फ्लोर तक कितना रहेगा। और ये आती है, लहंगे के 3 पार्ट होते हैं।
ये होती है मगजी, नीचे लगती है जिसमें गुड़ा लगता है, पाइपिंग जिसको बोलते हैं वो लगती है। और ये होती है चीन, नेफा, बेल्ट जो भी बोलो, और ये होती है कलिया। ठीक है। नॉर्मल लहंगा जो होता है वो 8 कली में बन जाता है, जिसके लिए 2.5 मीटर कपड़े की जरूरत होती है। फिर आते हैं कुर्ती पे। तो ये होता है कुर्ती का, ऐसा नेक होता है, पीछे से ये पैक होती है, मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ मगजी लगती है, यहाँ मगजी लगती है। तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, एक तो कुर्ती की लंबाई। ठीक है। तो जो एवरेज हाइट वाले, जैसे मेरे जैसे एवरेज हाइट वाले हैं, तो मैं जैसे 25 25.5 तक की कुर्ती पहनती हूँ। और सबके लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई लोग 24 की पहनते हैं, पहनना पसंद करते हैं, कोई तो 22 की और कोई 27 की, ऐसे अलग अलग लोगों के लिए। बट स्टैंडर्ड साइज जो होता है एवरेज हाइट वालों के लिए, वो 25 या 26 के बीच में इनफ होता है। तो उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए होती है। और फिर अपन शोल्डर देख लेते हैं कि शोल्डर कितना होगा। 14, ये जो हिस्सा होता है 14 है, 14.5 है। ये आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। और ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं फड़के, शायद ये फड़के ही होते हैं ना। हाँ, मतलब ये ओपन पार्ट होता है। ठीक है। जो स्टैंडर्ड साइज इसका जो है यहाँ से, अगर 25 इंच की कुर्ती है तो ये 8 इंच का होगा। ठीक है। तो ये हम जब कटिंग करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें जैसे ब्लाउज में होता है, इंच टेप से रिलेटेड सारी चीजें होती है, थ्योरी होती है। बट राजपूती पोशाक की कटिंग में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो पहले से ही है और आप उसको रट लो, नहीं। सब लोग अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं और सबका अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि जगह के जैसे ब्लाउज है वो तो एक ही पैटर्न में है कि नहीं। तो उसमें क्या ही चेंज होगा, उसमें कुछ चीजें चेंज नहीं होती, बस गले की डिजाइन चेंज होती है और कटिंग तो सेम रहती है। अब ये जो चीजें है ना, ये जगह के हिसाब से बदल जाती है। राजस्थान का ये मतलब ऐसा है, जैसे मतलब पता नहीं क्यों कास्ट के अकॉर्डिंग भी चीजें चेंज होती है। कोई सिर्फ ये और ये पहनता है, इसमें स्लीव अटैच कर लेता है। ठीक है। कोई लहंगा कोई शॉर्ट पहनता है, कोई कुर्ती मतलब ज्यादा लंबी पहनता है, किसी का ये नेक बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है जिसमें से कांचली झलकती है। तो मतलब इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए इसकी कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं सेट हुई, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती जाती है, इसके बनाने का तरीका, पहनने का तरीका बदलता रहता है। तो जैसे राजपुरोहित, राजपूत और अब तो लगभग ही, जैसे मैं राजपुरोहित हूँ। ठीक है। तो हम तो इसी तरीके से पहनते हैं। और ऐसे ऐसे होता है, कोई लहंगा और ब्लाउज भी पहनता है, कोई लहंगा और कांचली भी पहनता है। तो तो इस हिसाब से चीजें होती है इसमें। तो जैसे ये नेक, इसमें मेजरमेंट चाहिए होता है कुर्ती की लंबाई, और फिर ये चेस्ट अपना सीना कितना है, ये यहाँ से शोल्डर कितने हैं, और एक ये नेक डेप्थ ले लेनी चाहिए यहाँ से। मतलब यहाँ से देखिए, स्टैंडर्ड तो होता है 9। ठीक है, 9 इंच होता है, 9.5 इंच होता है, हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है, किसी को कितना चाहिए उस अकॉर्डिंग भी होता है। फिर आते हैं कांचली पे। तो कांचली में इसमें सबसे ज्यादा पार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये तो स्लीव का हिस्सा है, पर ये है बैक, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो ये है पांचवा हिस्सा। तो इसमें टोटल, तो इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कट कैसे करें, स्टिच कैसे करें, इस तरीके से। तो देखिए, हम जब अगर बेसिक नॉलेज ले लेते हैं ना, तो इसमें ये देखिए मेरे इसमें सारे ब्लाउज ब्लाउज के हैं। मैं सारी चीजें स्टिच कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझसे नहीं होता, ट्राई हर चीज मार रखी है। अब ये देखिए, लहंगे के मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए अपन को, लेंथ चाहिए और कमर का साइज चाहिए, बस। और कुछ नहीं लहंगे में चाहिए, 2 मेजरमेंट चाहिए। और लहंगे के जो पार्ट है वो 3 है, मैंने बता दिए। एक इसको बोलते हैं मगजी, ये होती है कलिया, और ये होते हैं, कोई नेफा बोलता है, कोई क्या बोलते हैं, चीन बोलते हैं, हम लोगों में चीन बोलते हैं, कहीं कहीं नेफा बोलते हैं। तो ये होता है। और ये देखिए प्लानर ही आ गए यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये होती है कुर्ती। तो देखिए, कुर्ती होती है, अब जैसे कोई नॉन मारवाड़ी है,
ऐसे ही शौक से पहनना चाह रहा है तो वो क्या करता है कि कुर्ती पे ही स्लीव अटैच कर लेता है, उसको बोला जाता है जंपर। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको चाहिए कि भाई इसमें 4-5 मेजरमेंट होते हैं जो इसमें चाहिए। कुर्ती की लेंथ, चेस्ट, वो मैंने आपको बता दिया है पहले। तो ये दिखती ऐसी है, ये जो है ये मगजी लगेगी, ये गला होगा, ये कंधे हो गए। सिलना आ गया तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इतना इसमें हेडेक वाली चीज कि यार नहीं समझ आ रहा या ऐसा कुछ नहीं है। और फिर आती है सबसे इसकी जो मेन चीज और जो लोगों को ज्यादा टफ लगती है, वो चीज होती है कांचली। ये देखिए कांचली के अब होते हैं 5 तो हिस्से। तो ये है स्लीव, ये है टुक्की, इसको हम, मैं वही वर्ड यूज करूंगी जो मैं बोलती हूँ, जो मैंने सुने हैं, जो हमारे यहाँ बोलते हैं। ये होती है वाड़, ये होते हैं फड़के, और इसको ये तीरा। कोई बिना तीरे वाली कांचले स्टिच करते हैं, कोई तीरे वाली। अब ये तो हो गया आगे की चीज, वो बाद में देखेंगे। और ये होती है, मुझे मैसेज आए थे, डीएम्स आए थे काफी कि अंगी ब्लाउज की स्टिचिंग बताइए। तो भाई ये देखिए, ये आप सीख गए तो आपको अंगी ब्लाउज बनाना आ गया, तो ये इतना कुछ मुश्किल है नहीं। देखिए, अब जो ये तीरा है ये अटैच होता है इधर, और ये जो बाड़ वाला हिस्सा है, जिस ये बड़ा रेक्टेंगल, ये छोटा रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, और ये स्लीव तो है ही। तो ये छोटा रेक्टेंगल इससे अटैच होगा, ये देखिए ये इधर, ठीक है। फिर इसके ऊपर अटैच होंगे ये टुक्की जिसको बोलते हैं, एकदम कटोरी ब्लाउज जैसे ही ये है। और फिर ये हिस्सा अटैच होता है इधर, ठीक है, इनके साइड में, मतलब यहाँ जब स्टिच करते हैं ना तो इनके साइड में स्टिच होता है ये वाला हिस्सा। और फिर स्लीव अटैच होती है, और एक पार्ट स्लीव से निकलता है जिसको खराकी बोलते हैं। खराकी, कराकी, मतलब जो ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो अटैच होता है। तो इस तरीके से ये सूट कट हो जाता है और स्टिच होके रेडी हो जाता है। तो आई होप आपको पार्ट समझ आ गए होंगे। ठीक है, देखिए जो मारवाड़ी है वो क्वेश्चन उनके माइंड में आएगा कि भाई हमें पता है, आप क्यों बता रहे हो। बट हो सकता है किसी को नहीं पता हो, या मेरा काम है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, क्योंकि जब मैंने सीखा था ना, ये अंगुली वाला सिस्टम भी मैंने सीखा था। ठीक है, एक, हाँ, एक चीज वो भी तो होती है, आप किसी सीख मैंने सीखा था, मैं काफी टाइम से, जब मेरी शादी होने वाली थी उसके पहले से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ये चीज सीखूं। तो अब क्या होता है, सब अलग अलग टाइप से कट करते हैं ना, ऐसे इतना नाप लो, 8 अंगुली, ये कर दो, वो कर लो। तो भाई अब मेरे उस टाइम मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन आता था कि जैसे भाई जो मुझे सिखा रहा है उसकी फिंगर तो थोड़ी चौड़ी है, मेरी फिंगर है पतली, तो भाई ऐसे नापने में फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो जब मैं ये क्वेश्चन करती थी तो बोलते थे तो तुम 2 फिंगर और ऐड कर लो अपनी, हम 8 कर रहे तुम 10 कर लो। मैंने कहा नहीं, ये तो कोई बात नहीं होती ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है, आप बताओ ये कोई लॉजिक हुआ क्या। तो भाई ब्लाउज में जैसे मैंने काफी चीजें यूट्यूब से ही सीखी, तो ब्लाउज में तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है कि परफेक्ट चीज होती है, नाप नाप होता है, ये तो भाई लहंगे में भी होना चाहिए ना। ऐसे फिंगर एक्स्ट्रा ऐड करके तो फिर चीजें बिगड़ जाएंगी, या टाइट हो जाएंगी, या लूज हो जाएंगी, तो मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने वैसे भी ट्राई किया, ऐसे भी ट्राई किया, फिर मैंने खुद ही अपनी एक थ्योरी बना ली, और ये मैंने सीखा जो है, मैंने खुद से ही सीखा है राजपूती सूट बनाना। और जब आप फिर बेसिक आपको आ जाता है तो एडवांस आप अपने आप सीख लेते हो। तो ये था पहला इंट्रोडक्शन वीडियो, और अब मैं इसको पार्ट्स में ही डालूंगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा, अब सेकंड पार्ट में मेजरमेंट कैसे लेना है वो डाल दूंगी, फिर एक पूरी इसकी प्लेलिस्ट अलग ही बना दूंगी। ठीक है, तो किसी को कॉटन का ये सूट है जो मैंने कहा है, ये मैं स्टिच करूंगी, तो ये देखते जाएं, देखते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे ही रोज इसके बारे में अपलोड करती रहूं। और आज देखिए 12:30 बज गए रिकॉर्ड करते हुए। आज तो मैं इंट्रोडक्शन का और मेजरमेंट का कर दूंगी, कल मैं दिन में कटिंग का और ये करूंगी। मतलब ये कोशिश करते हैं, चलो सीखते हैं, सिखाते हैं, और पसंद आए तो। और अगर कोई ऐसा हो इसके बाद और भी मैं जो है करने वाली हूँ, जैसे ट्रांसफर पोशाक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, पहला बेस चैप्टर जो है ये है, और फिर ट्रांसफर पोशाक पे आएंगे तो उसका भी मैं करूंगी।
हो सके तो मैं लाइव ही कर लूंगी। अगर ऐसा हुआ ना, किसी को डाउट रहता है कि नहीं यार हमें दिखा कुछ और रहे हैं और हमसे तो वैसा हो नहीं रहा है, तो क्या पता कुछ और करा होगा, तो ऐसा किसी को डाउट ना हो, तो या तो वर्कशॉप टाइप कर लेंगे ट्रांसफर पोशाक का, ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना मुझे डीएम में। डीएम में क्या, अब तो इंस्टाग्राम नहीं है, ये यूट्यूब के लिए है, तो आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर कोई हो आपके आसपास जिसको सीखना है, जैसे मेरी खुद के बहुत रिलेटिव हैं, तो प्लीज आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो कजन्स हैं उनको सीखना है, उनको डाउट रहते हैं, मैं जाती हूँ जब क्लियर करती हूँ, तो आप इनको देखिए और मुझे मैसेज कर लीजिए कि आप कहाँ अटक रहे हो, मैं आपकी हेल्प कर लूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है, और काफ़ी आप अच्छा सपोर्ट कर भी रहे हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं रेगुलर रहूँ चीज़ों को लेके, होपफुली सब अच्छा जाए, और 5-6 महीनों में मेहनत का अगर नतीजा दिखने लगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो मैं अब इस चीज़ को पूरे अपना एक काम ही समझ रही हूँ कि मैं एक काम कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चलिए, तो आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे इस चैनल पे, मेरी इस जर्नी में। ठीक है, बाय, गुड नाइट।